Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you rock salt structure. Rock salt means NaCl, right? तो हम पढ़ने वाले हैं NaCl स्ट्रक्चर. इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्ट्रक्चर है तो वो है NaCl स्ट्रक्चर. इसको अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहले बेसिक जान लेते हैं. FCC बाय Cl माइनस. तो Cl माइनस बनाएगा FCC. FCC मतलब Cl माइनस एट कॉर्नर्स एंड Cl माइनस एट फेस सेंटर्स, राइट? तो FCC बनाएगा Cl माइनस. 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 फेस सेंटर्स. 1 2 3 4 5 6. एक इस तरह का बनाना बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है. इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना. ये हमने इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया तो काफी हेल्पफुल रहता है. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में पोजीशन ऑफ Cl माइनस. अब Na प्लस कहा जाता है? Na प्लस एट ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड्स. OH वाइड्स कहाँ होते हैं? OH वाइड्स एट एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर. तो दिखाते हैं कहां पे है OH वाइड्स. तो जितने भी एज हैं सभी के सेंटर में 1 2 12 एज सेंटर्स एट 12 एज सेंटर्स. और बॉडी सेंटर तो ऑब्वियसली 1 ही होगा. तो ये है बॉडी सेंटर. तो यहाँ पे हो गया Na प्लस. ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है Cl माइनस और ये डॉट रिप्रेजेंट करता है Na प्लस, राइट? तो Na प्लस 12 एट एज सेंटर्स. तो अभी हमने 2 दिखाए और फिर 2 यहाँ पे दिखा देते हैं. तो हो गए 4 और 2 यहाँ 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12. तो ये हो गए लोकेशन ऑफ Na प्लस 12 एज सेंटर्स एंड 1 बॉडी सेंटर, राइट? तो ये हो गया. अब नंबर ऑफ अब करते हैं नंबर ऑफ Cl माइनस इन यूनिट से. नंबर ऑफ Cl माइनस फ्रॉम कॉर्नर्स 1/8 इंटू 8 क्योंकि 8 कॉर्नर्स हैं. From face centers 6 into half is equal to 3, right? तो टोटल कर लें. टोटल 4 Cl माइनस हो गया. नंबर ऑफ Na प्लस, राइट? फ्रॉम एज सेंटर्स. अगर हम क्यूब पे क्यूब रखते जाएं तो हम देखेंगे कि ईच एज इज शेयर्ड बाय 4. ईच एज इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल्स, राइट? तो फ्रॉम एज 12 एज हैं एंड ईच एज इज शेयर्ड बाय 4. तो बाय 4 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम एज सेंटर्स. फ्रॉम बॉडी सेंटर, अब जो चीज मेरे अंदर है वो तो केवल मैं ही रख सकता हूं. तो पूरा का पूरा 1 into 1 फ्रॉम बॉडी सेंटर is equal to 1 into 1 is equal to 1. तो टोटल Na plus is equal to 4. टोटल Na plus is equal to 4. टोटल Cl minus is equal to 4. 4 cancel. That's why formula is NaCl, right? अब यहाँ पे एक बात हमें देखनी होगी. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na plus and Cl minus. Na प्लस कहां पे जा रहा है?
ऑक्टाहेड्रोइड में, ऑक्टाहेड्रोइड कैसे बनता है? मेड बाय 6 स्फीयर्स। कोऑर्डिनेशन नंबर पहला है Na+। तो मान लो हम इस Na+ की बात कर रहे हैं, राइट? तो देखते हैं कि इसको कितने Cl- टच करते हैं। एक तो ये टच करेगा, दूसरा ये टच करेगा, तीसरा ये टच करेगा, ठीक है। अब इसी में पीछे आए, बैक में जाएं तो ये वाला भी टच करेगा। तो कितने हो गए? 4 Na+ touches 4 Cl- from same unit cell, ठीक है। 4 Cl- हो गया। अब इसको एक्सटेंड भी करना है, तो एक ही बैक वाला फेस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, बैक वाला फेस और बैक वाले फेस के सेंटर पे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर 5, ठीक है। अब जो ये वाला जो क्यूब दिख रहा है आपको, इसके पीछे एक क्यूब बनाएंगे, इसके पीछे एक क्यूब रखेंगे, राइट? तो इसके पीछे वाला क्यूब रख देते हैं, इसके पीछे वाला क्यूब रखते हैं, राइट? जैसे ये वाला फेस है, ये वाली वॉल जो है, इसके पीछे की वॉल ये बना दी मैंने, इस वॉल के पीछे की वॉल बना दी मैंने, उसका सेंटर यहाँ पे हो गया। तो हो गए, एक Na+ 6 Cl- को टच कर रहा है। ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। जहां पे आप ड्रॉ करते हो Na+, जहां पे आप ड्रॉ करते हो Na+, वहीं पे ड्रॉ कर दो Na+ को मान लो ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आपको आराम से मिल जाएगा कि किस डायरेक्शन में आपको एटम खोजना है। ये लो, ये हो गया z एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इधर जाओ तो मिलेगा Cl-, इधर जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। तो ये डायरेक्शन बता रहा है किस तरफ जाने से आपको Na+ के नेक्स्ट Cl- मिलेगा। तो ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+, राइट? 4 Cl- from same unit cell and 2 Cl- from neighboring unit cells, one from each, राइट? तो इस तरह से हो गया Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, राइट? Cn, तो पहला हमारा है Na+, कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब फार्मूला सेम है, मतलब NaCl, एक Na एक Cl, तो जितने Cl को Na+ टच करेगा उतने ही Na+ को Cl- टच करेगा। अब देखते हैं Cl- कहां है, स्ट्रेटजी वही रहेगी, राइट? Cl- मान लीजिए हम इसको लेते हैं, मान लो हम ये वाला Cl- लेते हैं, तो जहां पे मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि फार्मूला में दोनों इक्वल नंबर में है, राइट? तो जितना अगर इक्वल नंबर होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा है Cl-। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे ड्रॉ कर दूं कार्टेशियन, इसको मान लूं एट ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये हो गया y एक्सिस, तो यहाँ पे Na+, यहाँ पे Na+। अब ड्रॉ कर दिया मैंने z एक्सिस, तो यहाँ पे Na+, यहाँ पे Na+, राइट? अब बाकी रहा y एक्सिस, तो y के नाम पे ये गया। अब ऐसे ही नेबरिंग में जाएगा। जो बाजू वाला यूनिट सेल है, ये क्या है? सेम यूनिट सेल का बॉडी सेंटर ऑफ सेम यूनिट सेल। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? बॉडी सेंटर ऑफ नेबरिंग यूनिट सेल। तो देखते हैं कि हमें 6 Na+ कहां मिलते हैं, Cl- के सराउंडिंग में 6 Na+ कहां मिलते हैं, राइट? चलो नंबरिंग करते हैं। 1
2 3 4 5 Na plus touching from same unit cell, 1 Na plus from neighboring unit cell, राइट। एक बात ये होगी। अब थोड़ा देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा और सीखते हैं। FCC है ना, मतलब फेस सेंटर। अब हम सीखेंगे यहाँ पे एज लेंथ के बारे में। अब सीखने वाले हैं हम अबाउट एज लेंथ। FCC है तो एट द फेस सेंटर, एट द कॉर्नर्स, राइट। तो वैसे क्या होता है, ये वाइड कितना बड़ा होता है, अगर हम स्पेस फिलिंग बनाएं तो, अगर हम स्पेस फिलिंग बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको, ये हो गया फेस सेंटर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, कॉर्नर, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, राइट। तो एक CL माइनस, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया फेस सेंटर का CL माइनस, फिर उसको टच करते हुए दूसरे CL माइनस। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पे जो वॉइड है, ये जो वॉइड है, इस वॉइड का रेडियस कितना होगा, इस वॉइड का रेडियस कितना होगा, तो मिनिमम रेडियस जो होना चाहिए R पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 R नेगेटिव। तो इस स्फीयर का जो वॉइड है, इसका मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए, 0.414 ऑफ R माइनस, राइट। अब देखते हैं Na सेल में क्या कंडीशन है। Na प्लस का रेडियस होता है 0.95 नैनोमीटर, Cl माइनस का रेडियस होता है 1.81 नैनोमीटर। नॉट नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। अब देखते हैं रेडियस रेशियो कितना आता है, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.95 अपॉन 1.81, ये आता है 0.524। तो ये जो रेडियस है ये कितना है, 0.524, राइट। रेडियस रेशियो कितना है, 0.524, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कितना है, 0.414। एक बात ध्यान रखने की है, न्यूमेरिकल्स में आता है, पूछेगा, इसको नोट करना ध्यान से कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिनिमम रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए। अगर एटम्स आपस में टच कर रहे हैं पैकिंग करने वाले, तो मिनिमम यहां पे होना चाहिए 0.414। अगर इस एटम का रेडियस 0.414 से भी कम होगा तो वो छोटा रहेगा और बाहर निकल जाएगा। तो मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए, 0.414 R माइनस, यहां पे कितना है 0.524 R माइनस। तो अब क्योंकि ये बड़ा है, थोड़ा इनको फैलना पड़ेगा, ये पांचों को थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा है यहाँ पे वाइड में जो आ रहा है।
तो क्योंकि व्हाइट में जो आ रहा है आयन Na+ वो थोड़ा बड़ा साइज में है, तो जो Cl- है उनको थोड़ा दूर होना पड़ेगा, एकदम से टच नहीं करेंगे, राइट। तो मैं एक ही फेस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। थोड़ा इनको फैलना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। सेंटर वाला तो वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे, ये थोड़े दूर जाएंगे, एकदम पास पास नहीं रहेंगे, राइट। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया Cl- Na+। ये जो 5 Cl- है, Cl- आपस में टच नहीं करेंगे, राइट, थोड़ा गैप रहेगा। हाँ, बल्कि Cl- जो है वो Na+ को टच करेगा। सभी Cl- जो है वो Na+ को टच करेंगे, राइट। अल्टरनेट Na+Cl- ऐसे टच करते हुए बनेगा। तो अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया एज लेंथ ए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये कितना हो जाएगा, ये कितना है R-, ये कितना है 2R+, और ये कितना है R-। तो एज लेंथ कितना हो गया, A इक्वल्स 2R- प्लस 2R+। दिस इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि इनको दूर होना पड़ा है, आपस में टच नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 4R-, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू, हाँ, body diagonal equals to √3a not equals to 4R-। this is not 4R-, क्योंकि ये थोड़ा दूर हुआ है, BD body diagonal not equal to 4R-, क्योंकि इनको दूर होना पड़ा है, राइट। तो इस तरह से हमें अगर रेडियस मालूम है तो हम बॉडी डायगोनल फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला, राइट। ये फार्मूला करेक्ट है, राइट। तो बस NaCl के सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स कवर हुए। मेन पॉइंट रिवाइज करता हूं कि मिनिमम रेडियस क्या होना चाहिए कैटायन का इन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, जहां OH वाइड में जा रहा है, तो मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए कैटायन का, जो पार्टिकल वाइड में जा रहा है वो होना चाहिए 0.414 R-। क्या है, बड़ा स्क्वायर जो क्लोज पैकिंग कर रहा है, मिनिमम साइज ये होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो स्लिप आउट कर जाएगा, राइट। और अगर ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अगर 0.732 तक पहुंच जाएगा, तब फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, देन इट विल नॉट रिमेन NaCl structure, then it will become CsCl, cesium chloride structure। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।